नमस्कार साथियों, सेल्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो नया आदेश आया है मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाया है, उसके बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। उससे पहले मैं कुछ कमेंट्स की बात करूंगा। उस कमेंट्स में जो जो मैंने आज देखे हैं उनमें कई कमेंट्स जो लगातार मशीन के विषय में पूछ रहे हैं कि मशीन नई कब मिलेगी। तो निश्चित तौर पर आपकी मशीन लगभग आ चुकी है, बिल्कुल आपके पास ही है बिल्कुल, और मशीनें कभी भी आपको मिल सकती हैं। उसका वीडियो भी मैं कल आपको दूंगा और कल आपको मशीन के बारे में पूरी चीजें बताऊंगा कि कब मशीन मिलेगी और मशीन में क्या क्या होगा आपके साथ में। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ वीडियो है आपके बाजरे को लेकर कि बाजरे का वितरण कितना होना है, क्योंकि उठान हुआ है आपका बाजरे का इस महीने में। तो इस महीने जो भी उठान हुआ है उसका अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वास्तव में कितना उठान होगा, लेकिन अगले महीने क्या होना है मैं उसकी बात यानी फरवरी में क्या वितरण होना है मेरे पास उसका पूरा आदेश है और कैसे वितरण होना है सारी चीज जानकारी है। अब वो जनवरी में होना है फरवरी में, अभी ये पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन फरवरी का निश्चित देके उन्होंने दे रखा है इसमें कि फरवरी में क्या होना है। तो हम चलेंगे, आपको पूरा हम आदेश पढ़ के सुनाएंगे, स्क्रीन पर सारी बातें बताएंगे। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप में से जिन लोगों ने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और आपके कमेंट का तो मैं लगभग प्रतीक्षा करता हूँ, लगभग उत्तर देने की भी कोशिश करता हूँ जो भी महत्वपूर्ण कमेंट होते हैं। और मैं इसीलिए मैंने बताया भी है कि हमारे पास ज़्यादा कमेंट मशीन को लेकर आए हैं। एक सज्जन ने कमेंट और भी किया है कि जो मशीन बचता है, उनकी भाषा नहीं समझ पाया कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। ज्ञान करके कुछ नाम लिखा था उनका, उन्होंने पूछा था कि 20% रह जाता है 80% बढ़ता है, उसको कैसे करें। तो देखिए, मुझे नहीं पता आपके कहने की मंशा क्या है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जैसे आपको 100 कुंटल राशन मिला, आपने 80 कुंटल बांट दिया और 20 रह गया, तो आपका वो 20% कम आता है नेक्स्ट टाइम। तीसरे महीने में इसका क्लैरिफिकेशन होता है, तो वो 20% आपको कम मिलता है, यानी घर का जो आपके गोदाम का बचा हुआ बाहर से आया हुआ 80, टोटल रहेगा 100। एनी टाइम आपके गोदाम में अगर आपका 100 कुंटल वितरण 100 कुंटल होना ही चाहिए, और 100 नहीं होना चाहिए, 120 होना चाहिए, क्योंकि ये तीसरे महीने में क्लियर होता है। यानी 2 महीने का बचा हुआ राशन 100 प्लस 20 अगर 80 करते हो तो 120 हमेशा रहना चाहिए। इसका भी वीडियो बनाऊंगा मैं जल्दी, और सारी चीजें आपको बताऊंगा कैसे कैसे जोड़ा जाता है। मैं जल्दी ये वीडियो बनाऊंगा, आपके वितरण से पहले ही वीडियो दूंगा। तो हम चलते हैं आज के वीडियो में और हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पर, कि स्क्रीन पर आप देखिए कि पूरा आदेश मैं आपको ये दिखाऊंगा। पूरा आदेश हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर। तो देखिए साथियों, आपके सामने ये स्क्रीन खुल चुकी है और आपके सामने ये ऊपर ये पूरा आदेश है। प्रेषक हैं अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग, और सेवा में जिला पूर्ति अधिकारी, ये देखिए तमाम जिले दिए हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत क्रय किए गए श्री अन्न बोलते हैं, बाजरा, रागी, यानी क्या क्या ये दिए हुए हैं, आप समझ रहे हो, एक श्री अन्न की श्रेणी में दिए गए हैं। तो बाजरा भी श्री अन्न की ही श्रेणी में आता है का एनएफएसए योजना में वितरण के संबंध में। तो एनएफएसए में बाजरा का वितरण दिया गया है। अब इसमें कौन कौन से जिले हैं मैं आपको यह भी बता दूं। इसमें जिले, जिन जिलों में बाजरा बटना है, जिनके लिए आदेश दिया गया है, मैं उनकी बात करता हूं। संभल, जनपद संभल, प्रयागराज, कौशाम्बी, आगरा, अलीगढ़, औरैया, बलिया, बांदा, बरेली, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, अमरोहा, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, कौशाम्बी, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, उन्नाव, वाराणसी, ये इन जिलों के लिए आदेश है बाजरे के वितरण का, जो कि श्री अन्न की श्रेणी में आता है। तो आगे लिखा हुआ है, महोदय कृपया उपयुक्त विषय का अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र संख्या जो दिया है दिनांक 18/9/2023 के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 23-24 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत 50,000 मीट्रिक टन मक्का, 30,000 ज्वार एवं 5 लाख मीट्रिक टन बाजरा क्रय करने व
TPDS तथा अन्य वेलफेयर योजना में वितरण करने की अनुमति दी गई है। ये बाजरा जो किसानों से खरीदा गया है, मेरे ख्याल से बाजरे का रेट 25 रुपए था समर्थन मूल्य, और इसको किसानों के द्वारा खरीदा गया है और उनको सरकार अब फ्री में बांटने की ये तैयारी कर रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बाजरा भी लगभग उन्हीं जिलों में बटेगा जहां पे ज्यादा पैदा होता है या उनके आसपास के जिले हैं। आगे लिखा है, भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या दिनांक 30/10/2023 के द्वारा NFS योजना में माह जनवरी 2024 के आवंटन में 25,000 मीट्रिक टन चावल की मात्रा कम करते हुए 25,000 मीट्रिक टन बाजरा वितरण की अनुमति। चावल को कम किया गया, आप समझिए 25,000 मीट्रिक टन चावल को कम करके उसके स्थान पर बाजरे को बढ़ाया गया है, अनुमति दी गई है। समस्त जनपदों के समस्त यूनिटों के सापेक्ष आवंटन जारी करने पर कुल 26,943 मीट्रिक टन बाजरा का आवंटन चावल की मात्रा कम करते हुए किया गया। आगे लिखा है, क्रय वाले आलोच जनपदों एवं निकटतम जनपदों में NFSA के अंत्योदय परिवारों, पात्र गृहस्थियों के लाभार्थियों को बाजरा की खरीदी की मात्रा का अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार दिए जाने वाले 35 किलोग्राम, जो अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम राशन दिया जाता है, उसमें 14 किलो गेहूं एवं 21 किलो चावल दिया जा रहा है वर्तमान में। उसके स्थान पर 14 किलो गेहूं और 11 किलो चावल एवं 10 किलो बाजरा, यानी 21 किलो बाजरा में से जो चावल 21 किलो मिलता था उसमें अब आपको 11 किलो चावल मिलेगा और जो बचा 10 किलो वो बाजरा, यानी जो चावल की मात्रा ही कम करी गई है, आप ध्यान रखिए, उसके स्थान पर इन लोगों ने बाजरा को बढ़ा दिया गया है। आगे है, जो पात्र गृहस्थी की जो यूनिट है, प्रति यूनिट दिए जाने वाले 5 किलो में 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलो चावल आपको मिलता था, उसके स्थान पर 2 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम बाजरा और 1 किलोग्राम चावल, यानी 3 किलो चावल में से 2 किलो कम करके बाजरा बढ़ा दिया गया। चावल सिर्फ आपको 1 किलो मिलेगा। ठीक भी है, जाड़े का मौसम है, आराम से बाजरे की रोटी बनवा के खाइए, सही समय है बाजरा खाने का, इसके बाद तो आप खा भी नहीं सकते। तो अब स्थिति समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए, 35 किलो जो अंत्योदय आपका था, अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल मिलता था, अब आपको मिलेगा 14 किलो गेहूं, 11 किलो चावल और 10 किलो बाजरा। ठीक है। और रहा पात्र गृहस्थी का, प्रति यूनिट 5 किलो जो आपको राशन मिलता है उसमें मिलेगा 2 किलो गेहूं, 2 किलो बाजरा और 1 किलो चावल। क्लियर हो? अगर आपको कोई भी चीज क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि आदेश तो सबको मिल जाता है लेकिन हर चीज समझ में नहीं आती। तो आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हमारी कोशिश रहेगी हम आपका जवाब दें। तो आगे दिया है कि किलोग्राम चावल स्केल निर्धारित कर फरवरी 2024 में लाभार्थियों में वितरण कराए जाने का प्रस्ताव है, जिससे जून से पूर्व उपरोक्त खरीदी की बाजरा की मात्रा का संपूर्ण वितरण, यानी जून से पहले तक जो भी मात्रा उन्होंने खरीदी है, कितना मैंने आपको बताया था, 5 लाख मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया है, इसको इनको भेड़ना है, समझ लीजिए, आप लोगों को देना ही देना है। तो ये जून तक इनको खत्म करना है, इसलिए उन्होंने ये प्रारंभ कर दिया। तो फरवरी इसमें दे रहा है, हालांकि उठान अभी हो चुका है, दिसंबर में भी उठान हुआ है, उसका आदेश नहीं आया है, ये फरवरी के लिए दिया है। तो अब देखना है कि ये 5 तारीख का जो हमारा आदेश आएगा वितरण का, उसमें क्या देते हैं, उसमें जो भी देंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो आगे दिया है, अतः वितरण माह फरवरी 2024 है। तो NFSA योजना अंतर्गत PHH एवं अंत्योदय कार्ड धारकों के उपरोक्तानुसार वितरण कराए जाने के संबंध में स्थानीय खाद्य हैबिट के अनुसार क्षेत्रांतर्गत परीक्षण कराते हुए 2 दिवस में वितरण मात्रा के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित करें, जिससे बाजरे का आवंटन किया जा सके। तो साथियों, आप समझ गए हैं कि ये जो पूरा आदेश है ये फरवरी के लिए है, और इस तरीके से चावल को घटाकर आपका बाजरे को बढ़ाया जाएगा, और ये बाजरा तब तक बटेगा जब तक खत्म नहीं हो जाएगा सरकार के पास इसका जो भी स्टॉक है, यानी जून तक खत्म करने का इनका प्रस्ताव है। पूरी बातें हैं इसमें दी गई हैं। हालांकि ये जो आदेश होता है ये जिला पूर्ति अधिकारी के लिए होता है, लेकिन ठीक है, मिल गया है तो आपको ये सूचना पूर्व में सूचना दे दी है। और ये मैं आपको फिर से बता दूं,
जनवरी में क्या बढ़ना है ये इस आदेश से क्लियर नहीं होता। निश्चित तौर पर बाजरा तो आज हमारे जिले का फर्रुखाबाद की बात करें तो बाजरा का उठान तो यहाँ भी हुआ है, लेकिन यहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए एवरेज में तो बाजरा 1 किलो यूनिट के हिसाब से दिखाई पड़ रहा है। आप देखते हैं होता क्या है, कैसे होता है, अगली बार देंगे क्या करेंगे अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे ही आदेश आएगा हम आपको ये इसके बारे में भी पूरी सूचना देंगे। तो हम अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे और हम आपको मशीन के बारे में बताएंगे कि मशीनें कब आ रही हैं और उसका क्या आदेश आया हुआ है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।